उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज का हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि बैंक कैसे वर्क करता है। किसी भी मुल्क में एक जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो किस तरह वर्क करता है, किस तरह वो प्रॉफिट कमाते हैं, किस तरह वो लोन देते हैं, क्या प्रोसेस होता है और किस तरह चलते हैं। तो हम इस टॉपिक को आज टच करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप देखें तो बैंकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, हमारे यहाँ ये बात होती है कि बैंक में सूद का निज़ाम है, ये है वो है, बैंकें नहीं होनी चाहिए, बैंकों को ख़त्म कर देना चाहिए। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी मुल्क में अगर बैंकें नहीं होंगी तो वो मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता। आज के हम ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता है, कनेक्ट होती हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट होती है, लोकल मार्केट होती है, तो मार्केट की बेस पर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम अपना बैंकिंग सिस्टम ख़त्म कर दें। और चाहे जो भी उसका मजहबी आंसर हो सकता है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बैंकिंग सिस्टम को ख़त्म करके कोई भी मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता। उसके बहुत ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, उस पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज जो हमारा मौजू है उसकी तरफ आते हैं कि बैंकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। ठीक है, बैंक में बहुत सारे मुलाजमीन होते हैं, वो आपको लोन वगैरह देते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस होता है। बैंक में दो किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। वो कर्ज जिसे हम लोन कहते हैं, लोन दे भी रहे होते हैं, और प्रॉफिट पे पैसे जो जॉब होल्डर हो गया या कोई भी हो गया जिसके पास मनी ज़्यादा है, ठीक है, या जो अपने मनी को सेफ घर रखने की बजाय लोग क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं। तो इसका मतलब मनी बैंक वाले लोन दे भी रहे होते हैं और प्रॉफिट भी दे रहे होते हैं जो बैंक में पैसे रखवाते हैं। ये दो किस्म की ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। ठीक है, फिर बैंक से लोग बाहर से रेमिटेंस भेजते हैं, जो किसी दूसरी कंट्री में किसी एक मुल्क का शहरी जाता है तो वहाँ पर जो उसकी अर्निंग होती है, तो वो जब पाकिस्तान या चाहे वो किसी का मुल्क का भी शहरी है, तो वहाँ पर जो पैसे भेजता है तो वो भी बैंक उसमें से अपने चार्जेस लेते हैं और वो कस्टमर तक दे देता है। तो बैंक प्रॉफिट किस तरह कमाता है, किस तरह बैंक अपने जो उनके एम्प्लॉय होते हैं उनको भी कैटर करता है और मुख्तलिफ उनके जो निज़ाम होता है वो चल रहा होता है, प्रॉफिट भी कमाता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में या कोई भी दुनिया देख लें तो सबसे किसी भी कंट्री में एक बड़ा बैंक होता है जो स्टेट का बैंक होता है। वो अपने नीचे तमाम गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो या प्राइवेट जो बैंक होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो है हमारे मुल्क में स्टेट बैंक। स्टेट बैंक एक बड़ा फाइनेंशियल इदारा है। पहले ये आप देख लें कि किसी भी मुल्क की फाइनेंशियल सिस्टम को अगर देखा जाए उसमें चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे बिजनेस हो या गवर्नमेंट हो, तो उन सब को क्या करने की ज़रूरत होती है, बैंक से वो सारे कनेक्ट होते हैं, बैंक की उन्हें क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो स्टेट बैंक क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि कैसे चलना है बैंक ने, किस तरह प्रोसेस होने हैं। ठीक है, एक वो क्या कहते हैं, कानून होता है ना किसी मुल्क का, तो वो जैसे फॉलो किया जाता है। तो स्टेट बैंक भी तमाम बैंक्स के लिए एक कानून लागू कर देता है कि सारे बैंक्स जितने भी उस कंट्री में बैंक हैं तो वो सारे क्या स्टेट बैंक के कानून को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टेट बैंक की जो आगाही है या स्टेट बैंक की जो आउटलाइन दी गई है उससे अगर हट के कोई बैंक चलेगी तो स्टेट बैंक उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। स्टेट बैंक एक ऐसा इदारा है जो किसी भी मुल्क की जो स्टेट का जो इदारा होता है या बैंकिंग सिस्टम होता है उसका जो गवर्न करता है स्टेट बैंक, या मुख्तलिफ नाम होते हैं हर कंट्री के। जैसे हमारा स्टेट बैंक है तो वो क्या करता है, मनी रिलेटेड पाकिस्तान के जितने भी काम है तो वही करता है। ठीक है, अगर बाहर से कोई पैसा आ रहा है, बाहर जा रहा है, डॉलर आ रहा है, जा रहा है, प्रॉफिट कितना रखना है, इंटरेस्ट कितना रखना है, ठीक है, लोन कब जो गवर्नमेंट हमारी लोन लेती है IMF से या किसी भी कंट्री से, वो स्टेट बैंक के पास आता है। और कानून के लिहाज से स्टेट बैंक का जो चेयरमैन होता है या स्टेट बैंक को जो लीड करता है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी जवाबदेह नहीं होती। मतलब जवाबदेह तो होता है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रहे होते कानून के मुताबिक। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो अब मेरे कहने का ये मकसद है कि स्टेट बैंक इतना आज़ाद होता है कानून के मुताबिक, वो अपनी मर्जी से जो कानून लाना चाहे, जो निज़ाम लाना चाहे, जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। और स्टेट बैंक ही है जो कि इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है। मॉनेटरी उसकी पॉलिसी होती है, 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद वो इंटरेस्ट रेट तय करता है कि 20% होगा इंटरेस्ट रेट, 25 होगा, 16 होगा, 30 होगा, जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा
स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट क्या करता है, फिक्स करता है। फिर जो बैंकें होती हैं, प्राइवेट हो गई या सेमी गवर्नमेंट हो गई या जो भी हो गई, वो क्या करती हैं, उस कानून को या उस इंटरेस्ट रेट को क्या करती हैं, लागू करती हैं। ठीक है, फिर जो एक बैंक होती है वो कोई भी उनके पास आता है तो उन्हें लोन देती हैं। ठीक है, जब उन्हें लोन देती हैं, वो जो बंदा उनसे लोन ले जाता है तो वो ऊपर इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट के अलावा भी और भी वो बैंक वाले, प्राइवेट वाले खासतौर पर अलहदा से चार्जेस लगा लेते हैं। वो हमें तो समझ नहीं आ रहा होता, जब हम लेते हैं तो अंदर अंदर से वो कभी कोई चार्जेस लग जाते हैं, कभी कोई टैक्स लग जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट हैं तो वो अपना भी उन्होंने सर्कल क्या करते हैं, चलाना होता है। ठीक है, तो वो अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। इस तरह कोई जाकर फिर सोना रखवाता है, सोना वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं, स्टॉक जो। फिर एक तो ये हो गया कि वो लोन देते हैं। ठीक है, बात पहले लोन की क्लियर कर लें। एक तो बैंक क्या करता है, लोन देता है, उस लोन की वजह से जो उनके पास प्रॉफिट आता है वो क्या करते हैं, बैंक का निज़ाम जो अपना उनका सिस्टम है वो चलता है। दूसरी जानिब क्या है कि जो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो जाकर बैंक में रखवाते हैं। तो जब वो रखवाते हैं तो बैंक क्या करते हैं, उन्हीं का वही पैसा इन्वेस्ट करता है। किसी को लोन दे उसकी मर्जी, या उस बैंक चाहे तो वो स्टॉक में इन्वेस्ट करे या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे या शेयर्स में इन्वेस्ट करे, वो बैंक की अपनी मर्जी है। वो पैसा जहाँ भी इन्वेस्ट करे तो उससे जो प्रॉफिट बनता है तो उसमें से कुछ हिस्सा वो उस बंदे को देते हैं जो प्रॉफिट रखवाता है। ठीक है, जो पैसे रखवाता है वो भी एक शरह फिक्स होती है कि इस शरह के हिसाब से आपको 6 माह बाद, साल बाद या मंथ बाद इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, इतने पैसे जमा कराने के बाद। ठीक है, वो उनकी आपस में एक एग्रीमेंट होता है। जबकि अब ये तो हो गया कि बैंकिंग का सिस्टम वर्क कैसे करता है। फिर ये एक और बात है कि पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ऐसे कभी पुलिस नहीं आएगी, जबकि बैंकिंग की उनकी ऐसे प्राइवेट बैंकिंग, आपको पता है कि बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट कह लें या बहुत सारे सियासतदान या अमीर तरीन जो लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी बैंक हैं वो, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं पड़ी। तो वो क्या करते हैं, वो इतने कानून, वो उनको पुलिस के उनके साथ या उनके गवर्नमेंट के साथ उनके एग्रीमेंट तय होते हैं कि कोई भी पैसे अगर लोन लेकर ना दे वापस तो वो पुलिस उनके हेल्प करेगी या उनके साथ रिकवरी करवाने में मदद करेगी। तो लॉज बहुत सख्त हैं, कोई बैंक के पैसे ईजिली हथिया नहीं सकता। ठीक है, मेरे कहने का ये मकसद है। दूसरी बात यह कि बैंकिंग का, स्टेट बैंक का खास तौर पर आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं था पता, जबकि इसका कंप्लेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको एक कंप्लेंट करने की देर है कि और आपकी सारी बैंक जिससे आप कोई मसला है वहाँ पे दौड़े लग जाती हैं। ठीक है, बैंक वाले बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कोई कंप्लेन ना कर दे। तो आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी हो या कुछ भी हो तो आप फ़ौरन स्टेट बैंक हेल्पलाइन है, उधर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। इस तरह ये बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है। और बैंकिंग सिस्टम कभी किसी तरह हेल्प भी कर रहे होते हैं, नहीं भी हेल्प कर रहा होता है। जो फ़र्ज़ करें लोन ले रहे होते हैं, अगर वो आगे उन्होंने ज़ाय कर दिया, खा गए, जैसे हमारी कौम करती है या हमारी कंट्री भी जैसे कर रही है, हम लोन लेते हैं, वो अपनी ज़रूरियात में पूरा कर देते हैं, जबकि पास हमारी आमदन है नहीं वो लोन वापस पे कर सकें। ऐसे ही हमारे मुल्क के लोग करते हैं, वो लोन ले लेते हैं जबकि उनके पास फिर जब पे करने की बारी आती है तो वो आमदन होती नहीं है, फिर वो अपनी चीज़ें बेचते हैं और वो लोन पे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर कोई ऐसे करता है, जबकि मोस्टली ऐसे करते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो कोई लोन भी नहीं लेता। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ये भी वजह होती है कि लोन कम लें या कुछ इस तरह का उनका सिस्टम होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो, लोग महंगी महंगी चीज़ें ना ख़रीदें। दूसरी बात ये कि ये बैंकिंग सिस्टम से अगर आपने लोन लेना है या कुछ भी करना है तो आप अच्छी तरह सोच लें। ठीक है, अगर आप ऐसी जगह अगर आपने पैसा लेना है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर तो लें। अगर आपने खर्च करना है और फिर जाकर आपको एहतियात होना है कि ओह मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं किस तरह अफोर्ड करूं और किस तरह पे करूं। एक और बात ये कि आज के दौर में जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि हमें गवर्नमेंट से या इनसे बैंकों से पैसे बैंकों में रखवाने चाहिए। क्योंकि जब हम पैसे रखवाते हैं अगले 6 महीने बाद, अगले साल बाद पैसे की डिवैल्यूएशन होती है। ठीक है, इन्फ्लेशन आपको पता है बढ़ रही है। हमारे अब साल पहले देख लें, डॉलर कहाँ था, आज कहाँ है। हमारे रुपए की कदर ऑलमोस्ट 40 से 50% डाउन हो चुकी है। तो आज कल के 100 की आज वैल्यू रह चुकी है 60 रुपए या 50 रुपए। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या फ़ायदा हुआ इसका। ठीक है, जिन्होंने पैसे रखवाए थे उन्हें प्रॉफिट के बजाय उनकी डिवैल्यूएशन की वजह से उन्हें कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपके पास जो पैसे हैं बैंक में रखवाने की बजाय आप क्या करें, उसे इन्वेस्ट करें, कहीं जाके इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट भी आएगा और आपका वो एसेट भी क्या करेगा,
ग्रो भी करेगा, आपका ब्रांड भी बनेगा और क्या उससे आप प्रॉफिट भी कमाएंगे। ये था कि बैंक कैसे वर्क करता है, किस तरह आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी सेविंग को बचा सकते हैं। आगे मैं वीडियो बनाने लगा हूँ कि एडवांसमेंट आ रही है तो बैंकिंग सिस्टम किस तरह इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो फ्यूचर ऑफ बैंकिंग क्या है, बैंकिंग का फ्यूचर क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और मज़ेदार होने वाली है। अब मैं आपको फ्यूचर में लेके जाऊंगा कि आंदा 5-10 साल में बैंकिंग किस तरह चेंज होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।